हे शरणद, जब कर्म कांड में प्रवीण दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग, ऋषि तत्वक और देवता सदस्य थे, तब यज्ञ के फल का विधान प्रदान करने वाले तुम्हारे द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस किया था। निश्चित ही श्रद्धाहीन यज्ञकर्ता को विपरीत फल ही देते हैं। प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हो चुका था। ब्रह्मा की सभा में एक दिन सभी देवता ऋषि आदि बैठे थे। भगवान शंकर भी वहीं थे। उसी समय वहां प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के तेज के कारण एकाएक समस्त ऋषि देवता, जितने भी वहां पर समस्त देवी देवता बैठे हुए थे, सब खड़े हो गए, अभिवादन करने लगे। केवल ब्रह्मा जी एवं शंकर ही बैठे रहे। दक्ष ने सबका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से एक आसन पर प्रजापति दक्ष बैठ गए। जब किसी को विशेषकर अभिमानी कोई अधिकार मिल जाता है तो फिर वह अपने को विश्व में सबसे बड़ा समझने लगता है। छोटा सा भी मुखिया क्यों प्रधान क्यों न बन जाए, फिर भी वो अपने को बहुत कुछ समझता है। प्रजापति बने दक्ष को अभी थोड़े ही दिन हुए थे, ततएव उनके पैर भी पृथ्वी पर नहीं पड़ते थे। एक बात और है, यदि किसी स्थान पर कोई विशेष आदर सत्कार न हो तो उसकी ओर ध्यान भी नहीं जाता है। पर जहां सभी लोग अपना सम्मान कर रहे हो, वहां कोई उस स्वागत में भान ले तो बहुत बुरा लगता है। अवश्य ध्यान उस पर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति बड़ा घमंडी है और सबके सामने अपने को मुझसे बड़ा दिखाना चाहता है। भगवान शंकर तो अपनी आत्मा स्थिति में लीन थे। उन्हें पता ही नहीं था कौन आया कौन गया। जैसे व्यक्ति अपने घर में बैठा हो, उसका ध्यान कहाँ जाता है कि यहाँ कौन सा मच्छर आया, कौन सा गया। इसी कारण से भगवान शिव के सामने कितने प्रजापति बने, कितने चले गए, वे किसका ध्यान देते? बोलो ना, किसका ध्यान देते वो? दक्ष के बैठ जाने पर भी उनकी ओर से कोई आदर सूचक चेटा नहीं हुई। बैठने के पश्चात ही दक्ष का ध्यान शंकर जी की ओर गया। जमाता होने के कारण शंकर जी संबंध में दक्ष से छोटे थे। उन्हें पैर छूना था। दक्ष को बहुत बुरा लगा और वे क्रोधात्मक हो गए। उनको बहुत क्रोध आ गया, बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया। अब क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है भैया। क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है। उसे उचित अनुचित अवसर कुवसर का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, अपनी शक्ति का भी ध्यान नहीं रहता कि वह प्रतिपक्षी के सम्मुख एक मच्छर जैसा है। दक्ष क्रोध से लाल होकर बोले, देखो तो इसकी अहंकारी को मैं संबंध में इसका तो पिता तुल्य हूँ, गुरु हूँ। इस बिच्छू के हाथों में पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से अपनी पुत्री दे दी। यह कपाली कुरु मेरी सुंदरी पुत्री के ग्रहण योग्य था, पर इतना होने पर भी इसे मर्यादा का तनिक भी ध्यान नहीं।
अपने अभिमान से इसे छोटा बड़ा कुछ भी नहीं सूझता, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इसको। अरे सचमुच नीचों उनको जब उच्च पद मिल जाता है तो वे अपने आप से बाहर हो जाते हैं। लेकिन मैं इसे आज शिक्षा दूंगा, अपने अभिमान का फल इसे भोगना होगा। इसे भी पता लगे कि दक्ष में कितनी शक्ति है। भगवान शंकर का ध्यान भंग हो चुका था। वे शांत भाव से दक्ष की बातें सुन रहे थे। भला उन परम पुरुष पर इन बच्चों की सी बातों का क्यों प्रभाव पड़ने लगेगा बताओ। सब सभासद मौन थे। जब कोई बड़ा प्रभावशाली जब बहुत उत्तेजित हो जाता है तो दूसरों का साहस बीच में बोलने का नहीं होता। दक्ष को रोकने का भी किसी को साहस नहीं हुआ। वह अब शाप देने लगा। या अधर्मी जो कि शमशान में नंगा भूत प्रेतों से घिरा हुआ खुले केस हंसता और रोता हुआ पागलों की भांति घूमता रहता है। शिव नाम होने पर भी जो अशिव है, जो हड्डी की माला, चिता की भस्म तथा चमड़ा और सर्प पहने रहता है, जो स्वयं पागल है और पागलों की प्यारा है, जिसके कर्म नष्ट हो गए, जो अपवित्र है, जो मर्यादाहीन है, अभिमानी है, ऐसा या इंद्रियादि देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पावे। भक्त सब कुछ सह सकता है पर अपने प्राण हानि की भी कोई चिंता नहीं करता, पर अपने आराध्य का अपमान अपने सामने नहीं सह सकता। आराध्य का थोड़ा भी अपमान उसके हृदय को टुकड़े टुकड़े कर देता है। शास्त्रीय मर्यादा भी है, जहाँ भगवान की निंदा होती हो वह न रहे। निंदा सुनने से भी अपराध होता है। यदि शक्ति हो तो निंदा करने वाले को दंड दें, और यदि शक्ति न हो तो उस स्थान से कान बंद करके उठ जावे। वहां रहकर निंदा सुनना घोर अपराध ही पाप है। भगवान शंकर के गढ़ों में अग्रणी नंदीश्वर जी वहीं थे। अपने प्रभु की निंदा करते हुए दक्ष को देखा और शाप देते सुनकर उनसे नहीं रहा गया। उनके नेत्र भी लाल हो गए। शरीर क्रोध से कांपने लगा। बड़े तेज पूर्ण स्वर में बोले, प्रभु की निंदा करने वाला दक्ष और उनका अनुमोदन करने वाले भी सभी ब्राह्मण अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अरे मूर्खों, जो मनुष्य समझकर तुमने सर्वेश्वर से द्रोह किया है, इससे वस्तु तत्व से परान्मुख हो जाओ। तुम्हें अपने कर्म कांडों का बड़ा गर्व है। अरे अतएव झूठी धर्म वाले ग्रहों में सुख की इच्छा से वेदवाद मोहित होकर फंसे रहो। पशुओं की भांति आत्मगति भूलकर वेद बुद्धि वाले होकर स्त्री काम हो जाओ। दक्ष का मुख शीघ्र बकरे का हो जावे और तुम सब अविद्याग्रस्त जड़ कर्मों में लीन बुद्धि से जो भगवान शंकर का अपमान करने वाले हो, संसार में भ्रमण करो। वेदों की उन वाणियों में जो कि अथर्ववाद मात्र हैं, भगवान शिव के द्वेषी मोहित होकर उन्हीं का आचरण करते रहें, उन्हीं वास्तविकता का पता न लगे। विद्यावान तपस्वी तथा वृद्धधारी ब्राह्मण भी सर्वभक्षी होकर धन शरीर और इंद्रियों में भी सुख वृद्धि वाले हो, भिख मंगे होकर वे संसार में भ्रमण करें। मनुष्य क्रोध में क्या अनुचित नहीं कर जाता। एक दक्ष के अपराध से नंदी ने समस्त ब्राह्मणों को शाप दे दिया। क्रोध भी एक झूठ की बीमारी है। एक मनुष्य के उत्तेजित होते ही वहां उपस्थित सभी लोगों में कुछ न कुछ उत्तेजना आ जाती है।
समस्त ब्राह्मणों को शाप देता हुआ नंदी को देखकर महर्षियों की अग्रणी भृगुजी को भी क्रोध आ गया। वे नंदी को संबोधित करने लगे, अरे कर्मों का या पवित्र मार्ग भी समस्त लोगों को कल्याण का मार्ग है या सनातन मार्ग है। पूर्वज भी इसी पर स्थित थे। इस मार्ग के साक्षी रक्षक भी श्री हरि स्वयं हैं। उस वेदों के अपवित्र मार्ग की, वेदों की परम शुद्ध सज्जनों के सनातन मार्ग की तुम लोग निंदा करते हो। अतः तुम सब पाखंडी हो जाओ और तुम्हारे देवता यहाँ भूतों का राजा होवे। जो भी शंकर का व्रत धारण करने वाले यहाँ उनकी अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विपरीत चलने वाले पाखंडी हो जावे। उनकी पवित्रता बुद्धि नष्ट हो जाए। वे जटा भस्म और हड्डी धारण करने वाले हों। वे उस शिव दीक्षा में प्रवेश करें जिसमें मांस और मदिरा ही दिव्य पदार्थ माना जाता है। घोर अनर्थ हो गया। दक्ष के साप तक तो कुशल थी, पर नंदी के भृग के साप ने कर्मकांडी और शिवानुयायी दोनों साधकों के मार्ग को नष्ट कर दिया। दोष किसी का और पड़ा बेचारे साधकों के सिर पर क्रोध पाप की जड़ जो ठहरा। भगवान शिव खिन्न हो गए। उत्तेजना को दूर करने का एक ही उपाय है कि उत्तेजित पुरुष पृथक हो जावे। समीप रहने पर क्रोध और बढ़ती है। भगवान शंकर ने सोचा, यदि और थोड़ी देर यहाँ बैठे रहेंगे तो पता नहीं क्या क्या अनर्थ हो जाएगा। वाद प्रतिवाद तो चलता ही रहता है। नंदी सचमुख ही फिर बोलने जा रहे थे, पर बीच में शंकर जी चुपचाप सभा से उठकर चल दिए। सभी गणों ने उनका अनुगमन किया। स्वामी को जाता देखकर नंदी को भी उनके पीछे जाना ही था। सज्जन और दुष्टों को पहचान है। सज्जन दूसरों के उपहार को और सुकर्म के प्रसंग को जीवन भर नहीं भूलते और दूसरों के अपकार को तथा झगड़े आदि कुप्रसंग को झपट भूल जाते हैं। लेकिन अपकार और द्वेषादि कुप्रसंग उन्हें जीवन भर स्मरण करता रहता है। वे सदा बदलना लेने एवं बदला लेने एवं नीचा दिखाने का अवसर देखा करते। भगवान शंकर तथा नंदी तो इस घटना को उसी समय भूल गए, लेकिन दक्ष नहीं भूल सके। वे बदला लेने का अवसर देखने लगे। दक्ष